हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 3 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: लिस्ट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, खास करके पहले तो उनको समझेंगे। देन आज उनमें से दो हम डिवाइसेस के बारे में डिटेल में एक एक डिवाइस को चेकआउट करने वाले हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस में क्या क्या डिवाइस आता है। जैसे कि हमें पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डे 2 में कि हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर का वो डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरीज हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आता है? जैसे कि इनपुट वाला, इनपुट डिवाइस जो होता है वो जितना भी डिवाइसेस हैं इनपुट हमारे कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, वो सब हार्डवेयर कहलाएगा। तो एक तो इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी आउटपुट देने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सब हार्डवेयर कैटेगरी में आएगा। मेमोरी यानी कि जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं डिवाइसेस, वो भी हार्डवेयर कहलाता है। सीपीयू यानी कि जो हमारा मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो भी हार्डवेयर कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा भी कुछ और भी डिवाइसेस होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिवाइसेस हैं जो हार्डवेयर कैटेगरीज के अंदर आता है। तो इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? बेसिकली इनपुट डिवाइस नाम से पता चल रहा है वो डिवाइस जिससे हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। तो वो डिवाइस जिससे हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डेटा एंटर करते हैं जिसके थ्रू, वो सब इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका मेनली काम क्या होता है? इट अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो इसी डिवाइस का यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि बड़ा ही कॉमन डिवाइस, जैसे कि आपको पता होगा, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। माउस हो गया आपका, स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, टच पैड, बीसीआर, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर, एमआईसीआर, ओसीआर और ये है ओएमआर। इन सब डिवाइसेस को एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि इन सब डिवाइसेस का यूज़ बेसिकली हम लोग इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइस है आपका वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है और इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट या नंबर या कोई भी कमांड्स अपने कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि कोई टाइपिंग करने के लिए, कोई पासवर्ड लिखने के लिए, या कोई ईमेल्स वगैरह लिखने के लिए, कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो कीबोर्ड बड़ा ही एक कॉमन सा डिवाइस है जो जनरली हम लोग इनपुट्स के लिए यूज़ करते हैं। और अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका माउस। ये भी आप लोगों को पता होगा, जिससे हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किसी भी आइटम को इधर से उधर ले जाते हैं। एंड खास करके कोई भी अगर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो इसमें भी हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। तो ये माउस और कीबोर्ड जो है ये मेन इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है आपका स्कैनर। देखिए, स्कैनर का यूज़ किस लिए हम लोग करते हैं? सिंपल है, स्कैनर कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो जैसे कि आप सबको ही पता होगा, आपने भी कहीं ना कहीं स्कैन करवाया होगा या किया होगा। स्कैनर का बेसिकली यूज़ होता है, आप कोई भी इसके अंदर इमेजेस या कोई डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो और उसको ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो इसका मेनली यूज़ केसेस क्या है? जैसे कि स्कैनिंग हो गया सर्टिफिकेट्स का, या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, तो जनरली हम इसमें रख करके स्कैन करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। और डिजिटाइजिंग ओल्ड फ़ोटोज़, हम लोग अपने पुराने फ़ोटोज़ को भी डिजिटाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़िया बना सकते हैं स्कैन करके। तो बेसिकली इन सब यूज़ करने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है आपका लाइट पेन। देखिए, लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं
एक स्क्रीन है, इसके ऊपर जो है पॉइंटिंग किया गया है लाइट पेन के थ्रू, विच इज़ यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो इससे हम लोग डायरेक्टली कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जनरली जो यूज़ होता है वो डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स, यानी कोई भी ग्राफिक्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, ड्राइंग मतलब डायग्राम्स वगैरह को ड्राइंग करने के लिए, या टच स्क्रीन ड्राइंग्स के लिए। तो ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है जो आप कभी आगे देख सकते हैं यूज़ होते हुए। अगला है आपका टच स्क्रीन। आप सब लोग टच स्क्रीन तो यूज़ करते ही होंगे, और जैसे कि आप यहाँ पर भी इमेजेस में आप देख ही रहे हो, टच स्क्रीन अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग फिंगर और स्टाइलस। तो हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन्स, एटीएम, या फिर कोई भी सेल्फ सर्विस कियोस्क जो होता है, या टैबलेट वगैरह में हम लोग टच स्क्रीन का यूज़ केस देखते हैं। अगला डिवाइस है आपका टच पैड। तो टच पैड यूजेस कैपेसिटिव सेंसिंग टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ फिंगर। तो आपको ये पता होगा कि ये जो टच पैड है ये लैपटॉप के बिल्कुल निचला वाला हिस्सा में, जैसे आप देख रहे हैं, ये लगा रहता है, और यहीं से हम अपने कोई भी इनपुट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर का काम क्या होता है? स्कैन प्रोडक्ट बारकोड एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसके हाथ में है इस प्रकार का, ये ज़्यादातर आपको यूज़ केस दिखता होगा। क्या? जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो बारकोड जो लगा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, इसको ये स्कैन करता है और यही इन्फॉर्मेशन ये कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे कि आपने यूज़ केस देखा होगा सुपरमार्केट्स के अंदर, या आप देखे होंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टॉक वगैरह मैनेज किया जाता है, बिलिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगला डिवाइस है आपका ट्रैक बॉल। देखिए, ट्रैक बॉल ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन बाय रोटेटिंग अ बॉल विथ फिंगर और पाम। तो ये जो डिवाइस है इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो डिवाइस, इसमें जो ये बॉल है इसी को हम लोग अपने पाम से, यानी कि या फिंगर से उसको रोटेट करते हैं और कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। जैसे कि इसका यूज़ केस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, है ना, या नहीं तो इंजीनियरिंग या कैड डिज़ाइनिंग के लिए, या नहीं तो गेमिंग सिस्टम के लिए, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम के लिए, या आपने देखा होगा यूज़फुल इन वर्क प्लेसेस वेयर डेस्क स्पेस इज लिमिटेड, जहाँ पर स्पेस कम हो, जहाँ पर आपने अगर माउस का यूज़ नहीं करना है उस केस में भी आप, क्योंकि माउस को जनरली हम लोग मूव करते हैं और इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं से इसी बॉल को हम मूव करके जो है कोई भी इनपुट हम खास करके कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, राइट। तो ये भी ट्रैक बॉल होता है। जॉयस्टिक है अगला डिवाइस आपका। जॉयस्टिक इज़ यूज टू कंट्रोल मूवमेंट इन गेम्स एंड सिमुलेशंस। तो ये ज़्यादातर ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये वाला, ये गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पर, या फ्लाइट सिमुलेटर्स या ट्रेनिंग सिमुलेशंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला डिवाइस है आपका माइक्रोफोन। देखिए, माइक्रोफोन बहुत ही कॉमन है, आपने देखा ही होगा, विच इज़ यूज टू कैप्चर साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल ऑडियो सिग्नल। तो इसका बेसिकली यूज़ ऑनलाइन मीटिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड या पॉडकास्ट क्रिएशन वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला है आपका डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र ये जो आप देख रहे हो, इसका यूज़, ये एक बिल्कुल टैबलेट होता है, पेन टैब भी इसको हम लोग कहते हैं, विच इज़ यूज टू ड्रॉ डिजिटली यूजिंग स्टाइलस। यानी कि हम लोग क्या करता है, इस पेन से इस टैब पे जो भी हम लिखते हैं उसका सीधा का सीधा आपका जो इसका इनपुट होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलता है। एनिमेशंस के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, डिजिटल आर्ट वर्क के लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। अगला आपका MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है ऐसा, ये आपने बैंक में देखा होगा, अगर आप बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा जो चेक को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपको एक चेक दिख रहा होगा, और इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि जो चेक पे 9 अंकों का जो 9 डिजिट का MICR कोड होता है, इसको ये डिटेक्ट करता है जैसे हम इसमें स्कैन करते हैं, जिससे ब्रांच का पता चलता है। और इसका यूज़ केस बेसिकली आपको बैंक में ही देखने को मिलेगा, बैंक चेक प्रोसेसिंग करने के लिए। अगला डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR। OCR कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट। तो आप कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट को आप डिजिटली उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो।
इसका ज़्यादातर यूज़ केस होता है डिजिटाइजिंग बुक्स। आपके पास कोई भी अगर बुक्स है पुराना, उसको आप इसके अंदर रख करके आप क्या कर सकते हो, इसको आप एडिट कर सकते हो डिजिटली, इसको आप अच्छा बना सकते हैं एडिट करके। कन्वर्टिंग स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू वर्ड फाइल, आप कोई भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी स्कैन करके उसको वर्ड फाइल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला डिवाइस है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR, नॉट सॉरी OCR नहीं है ये आपका, ये OMR है, गलती से लिखा गया, नॉट ये नहीं होना चाहिए आपका, ये है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो डिवाइस है OMR इज एन इनपुट डिवाइस, आपको भी मालूम होगा, आपने देखा, आपने यूज भी किया होगा, दैट रीड्स मार्क इंसर्ट, यानी कि इसमें जो भी हम लोग मार्क लगाते हैं उसको ये रीड करता है। ऑन स्पेशल पेपर फॉर्म्स बाय डिटेक्टिंग फील्ड सर्कल, जो भी हम लोग इसके अंदर सर्कल वगैरह फिल करते हैं या बॉक्सेस हो, ये उसको रीड करता है। और इसका यूज़ केस आपने देखा होगा, यूज्ड इन एग्जामिनेशन आंसर शीट, या आप कोई सर्वे वगैरह देखते हो या कोई फीडबैक फॉर्म वगैरह होता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन वोटिंग सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड यूज्ड इन एंट्रांस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या यूज्ड इन डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक, इसके लिए भी हम लोग इस OMR को यूज़ करते हैं। ये जितने भी डिवाइस आपने अभी देखा ये सारे हार्डवेयर डिवाइस है, और खास करके इनपुट डिवाइस था जिसमें हमने अलग अलग डिवाइस देखा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये जितने भी डिवाइसेस था। अब आगे आता है आपका क्या, आउटपुट डिवाइस। देखिए वो डिवाइस जिससे हमें कोई आउटपुट देता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। कौन कौन से डिवाइस से, तो बड़ा ही कॉमन सा डिवाइस है आपका मॉनिटर, आप सबको मालूम होगा है ना, जिसपे हम स्क्रीनिंग देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, डिस्प्ले जो हमारे को मिल रहा होता है। प्रिंटर है आपका, जो आपको प्रिंट आउट दे देता है ना, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालते हो, हार्ड कॉपीज, वो सारे प्रिंटर से ही हम लोग यूज़ करते हैं। स्पीकर वगैरह आपको पता ही है, हेडफोन्स पता ही है आपको, प्रोजेक्टर वगैरह आपने देखा होगा, प्लॉटर्स है, वर्चुअल रियलिटी VR डिवाइसेस वगैरह होता है। तो ये सब हमारे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉनिटर के बारे में। देखिए मॉनिटर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी का मॉनिटर है, अब आज के टाइम पर जनरली यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका CRT जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, LCD, ये भी आज के टाइम पर उतना उसका यूज़ केस है नहीं। एंड तीसरा है आपका LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न हम लोग मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं वो LED। तो ये 3 टाइप्स आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद एक एक करके ज़रा हम लोग देखते हैं कि जो CRT मॉनिटर है ये क्या हुआ करता था। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, आपने ज़रूर इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, इस टाइप का, जिसके पीछे एक देख रहे हो बहुत बड़ा सा एक वैक्यूम ट्यूब टाइप में लगा हुआ है। और ये ओल्ड टाइप डिस्प्ले है दैट यूजेस कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा इसके जो अगर फीचर्स की बात करें तो ये बल्कि एंड हैवी हुआ करता था साइज़ में, कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता था, जनरेट मोर हीट्स, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी आपको ज़्यादा ये जनरेट करता था। और ये जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ किया करता था बेसिकली, ये ओल्डर, आज के टाइम पर ये ओल्ड हो चुका है। उस टाइम पर कलर क्वालिटी ठीक ठाक था, और रिफ्रेशिंग रेट यानी कि इसमें बार बार फ्लिकरिंग भी आपको देखने को मिलता था। तो ये CRT मॉनिटर हुआ करता था बेसिकली। अगला अगर कुछ देखें CRT मॉनिटर के और कुछ इसके यूजेस देखें तो ये ज़्यादातर आपको जो ओल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करता था उसमें आपको दिखता था ये। और जैसे अर्लीज के जो कुछ टेलीविज़न वगैरह हुआ करता था इसमें भी आपको ये दिखता था, या नहीं तो साइंटिफिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट के अंदर भी आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा CRT मॉनिटर को, राइट। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आपको ओल्डर टाइम्स के लिए बेटर कलर एक्यूरेसी था एंड गुड रिस्पॉन्स टाइम था बेसिकली। इसके कुछ डिसएडवांटेज काफ़ी आपको देखने को मिलता था इसके अंदर, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज एंड हैवी हुआ करता था, यूजेस मोर पावर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंड ऑक्यूपाइज मोर डेस्क स्पेस, और डेस्क पे ये स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा ये आपका लेता था। तो ये CRT मॉनिटर है। और अगला जो मॉनिटर आपका आता है वो है आपका LCD, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है, यूजेस लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। तो इसके जो पीछे बैकलाइट लगा हुआ है इसमें आपको CCFL
आपको लाइट्स दिखेंगे जो कि डिस्प्ले इमेजेस थ्रू लाइट पासिंग थ्रू क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा, फ्लैट स्क्रीन हुआ करता है इसका, बेटर इमेज क्लैरिटी देन सीआरटी, प्रोड्यूसेस लेस हीट, अगर बात करें तो सीआरटी की कंपैरिजन में, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सीआरटी में हमने देखा कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता था। और ये इसके पीछे जो आप देख रहे थे सीआरटी में एक वैक्यूम ट्यूब टाइप में, वो आपको नहीं दिखता है, थिन एंड लाइट वेट। तो ये भी आपको देखने को मिलता है मॉनिटर बेसिकली, जैसे कि इसका अगर हम यूजेस देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए भी, टेलीविजन स्क्रीन्स के लिए, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स के लिए इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस था। एनर्जी एफिशिएंट, स्पेस सेविंग डिज़ाइन, बेटर पिक्चर क्वालिटी, लेस रेडिएशन, ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं बेसिकली। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो एंगल थोड़ा सा है वो व्यूइंग एंगल समटाइम्स लिमिटेड, जो इसका व्यूएबल एरिया है इसका कुछ आपको लिमिटेड आपको दिखाई देंगे, और नहीं तो स्लाइटली स्लोअर रिस्पांस टाइम देन सीआरटी। तो इसका कई बार आपको रिस्पांस टाइम भी थोड़ा सा स्लोअर दिखाई देगा एज कम्पेयर टू सीआरटी। इसके बाद जो इसी का जो नेक्स्ट एडवांस वर्जन हमें देखने को मिला, जो आज के टाइम पर बेसिकली हम यूज़ करते हैं, वो है आपका एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका पूरा नाम है इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ एलसीडी मॉनिटर दैट यूजेस एलईडी बैकलाइटिंग। तो जो आपका एलसीडी मॉनिटर हुआ करता था उसके अंदर मैंने अभी बताया जो बैकलाइट हुआ करता था वो सीसीएफएल यूज़ करता है, और ये जो एडवांस वर्जन आया एलसीडी का ही वो आपका एलईडी लाइट्स यूज़ करता है इसके बैकलाइटिंग में इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फ्लोरोसेंट लाइट, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉनिटर टुडे। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो वेरी थिन एंड मॉडर्न डिज़ाइन, कंज्यूम वेरी लो पावर, जैसे कि ये जो है मॉनिटर काफ़ी कम आपको पावर कंज्यूम करता है, हाई ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर क्वालिटी एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर इसका यूजेस देखें तो आज के टाइम पर ये आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, स्मार्ट टीवी, गेमिंग मॉनिटर्स, प्रोफेशनल डिज़ाइन वर्क्स, मल्टीमीडिया एडिटिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एक्सेलेंट पिक्चर क्वालिटी, वेरी एनर्जी से एफिशिएंट, लाइट वेट और इसका लॉन्ग लास्टिंग, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ना कुछ बहुत ही कम है, स्लाइटली एक्सपेंसिव कंपेयर टू एलसीडी, तो ये थोड़ा सा महंगा है एलसीडी के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो ये कुछ एक्सपेंसिव है एलसीडी के कंपैरिजन में, राइट। तो ये हमने अलग अलग कुछ मॉनिटर्स देखा जो आज के टाइम पर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉडर्न में आपने देखा एलईडी। इसके बाद आपका अगला आता है आपका आउटपुट डिवाइस में क्या, प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर बहुत ही कॉमन सा डिवाइस है, और आप लोगों ने अलग अलग प्रिंटर्स अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं, जैसे कि घरों में, ऑफिसेज में, दुकानों में, तो अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको इम्पैक्ट और दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट। तो दो टाइप के प्रिंटर जनरली आपको मार्केट्स के अंदर देखने को मिलता है। इम्पैक्ट प्रिंटर सिंपल यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, वो प्रिंटर जो सीधा आपके पेपर से कांटेक्ट करता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालता है पेपर पर, यानी कि जब तक वो पेपर से नहीं टकराएगा तब तक वो प्रिंट नहीं करता है। जैसे कि उसमें से डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर को हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे। एंड नॉन इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी फास्ट प्रिंटर होता है, और इसमें हम लोग इंकजेट और लेज़र प्रिंटर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये आज के टाइम पर, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पर बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ केसेस हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ये इम्पैक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट भी है और इसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल भी है। एक एक करके हम लोग इन सारे प्रिंटर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम से पता चल रहा है, डॉट यानी कि ये क्या करता है, ये पहली बात तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है दैट प्रिंट्स कैरेक्टर एंड इमेजेस यूजिंग स्मॉल डॉट। तो इसके अंदर एक नीडल टाइप में डॉट्स ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ करता है, और ये सीधा क्या करता है, स्ट्राइकिंग एंड इंक रिबन। तो ये सीधा पेपर पर स्ट्राइक करता है और उससे वो प्रिंट आपको निकाल करके देता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कंटेन्स अ प्रिंट हेड विद मल्टीपल पिंस स्ट्राइक रिबन एंड क्रिएट डॉट्स ऑन पेपर। तो ये पिंस क्या करता है, स्ट्राइक करता है रिबन पे, और जिससे वो पेपर पर डॉट आपको बना करके देता है, आपने देखा होगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फॉर्म्स लेटर्स एंड इमेजेस। तो कई सारे जो डॉट्स होता है उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक लेटर या इमेजेस आपको कंबाइन देखने को मिलता होगा।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैन प्रिंट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, सपोर्ट्स मल्टी पार्ट कार्बन कॉपीज, लो प्रिंटिंग कॉस्ट, ड्यूरेबल प्रिंटर। तो ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि अभी आपने देखा इसके अंदर यूजेस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर आपने प्रिंटिंग बिल्स वगैरह या इनवॉइस वगैरह आपने देखा होगा कहीं पर प्रिंट होता है, या रेलवे का अगर आपने टिकट वगैरह बनवाया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा इसके अंदर ऑलरेडी जो है पेपर जो आपका रहता है वो लगा होता है, जिसमें कंटिन्यूस शीट रहता है। कंटिन्यूस शीट मतलब लगातार ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ शीट रहता है उसके ऊपर, और बस वो आपको, जैसे रेलवे की मैं बात कर रहा था, तो वो आपका सिर्फ पैसेंजर का डिटेल वगैरह इस पर आपको देखने को मिलता है, सिर्फ उसमें डॉट डॉट करके प्रिंट कर, या नहीं तो आपने देखा होगा प्रिंटिंग बैंक रिसिप्ट, बैंक वगैरह में भी आपको कोई रिसिप्ट वगैरह मिलता होगा, उसमें भी आपने देखा होगा, या नहीं तो स्टेशनरी के फॉर्म वगैरह में भी ये प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस है कुछ लो इसका, पहला तो इसमें आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगा वो काफ़ी लो पड़ेगा, कैन प्रिंट डुप्लीकेट कॉपीज एंड लॉन्ग लास्टिंग। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपका नॉइज़ ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है, और इसका जो प्रिंट क्वालिटी होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा ये आपको स्लो प्रिंट करके देता है। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और इसका आज के टाइम पर इन सब जगहों पर यूज़ होते हुए आपको दिखेगा। अगला प्रिंटर है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, है ना, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है दैट प्रिंट्स वन कंप्लीट लाइन। ये एक कंप्लीट लाइन प्रिंट करता है टेक्स्ट के रूप में एट अ टाइम, इंस्टेंट ऑफ प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ना प्रिंट करके ये सीधा लाइन बाय लाइन आपको प्रिंट करके देता है, एंड इट इज़ मेनली यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग। तो अगर आपको कभी भी बल्क प्रिंटिंग करना है लाइन बाय लाइन तो आप इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। एंड इसके फीचर्स की बात करें तो ये वेरी हाई प्रिंटिंग स्पीड है, इसका यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम प्रिंटिंग एंड मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड डेटा सेंटर। इसका यूजेस की बात करें तो ये आपको लार्ज रिपोर्ट्स बनाने में, आपका पेरोल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह या बल्क डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिंट आउट करने में आपको हेल्प करता है। एडवांटेज की बात करें तो वेरी फास्ट प्रिंटिंग है, सुटेबल फॉर हैवी प्रिंटिंग वर्क एंड रिलायबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये भी नॉइजी है, लिमिटेड प्रिंट क्वालिटी है, और लार्ज एंड एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा महंगा है। तो ये लाइन प्रिंटर बेसिकली एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, जिसके हमने यूज़ केस यहाँ पर देख लिया। अगला आपका प्रिंटर आता है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आज के टाइम पर हम लोग खास करके यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने ऑफिसेज वगैरह के अंदर, या घरों में भी देखेंगे तो आज के टाइम पर यूज़ होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट टेक्स्ट और इमेजेस विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर फिजिकली। तो जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपने देखा कि ये स्ट्राइक करता है पेपर पर तब जाके प्रिंट करता है, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बिना स्ट्राइकिंग पेपर पे किए हुए आपको प्रिंट करके देता है। इट डज नॉट यूज एन इंक रिबन और मैकेनिकल इम्पैक्ट लाइक इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये अभी मैंने आपको बताया। एंड इट प्रिंट्स यूजिंग इंक स्प्रे, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे इस प्रिंटर में मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगा, लेजर टेक्नोलॉजी और हीट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की फीचर्स की बात करें तो ये साइलेंट प्रिंटिंग है, बहुत ही आपको नॉइज देखने को नहीं मिलेगा, हाई प्रिंट क्वालिटी होता है, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर से काफ़ी फास्ट होता है, एंड सुटेबल फॉर होम एंड ऑफिस के लिए ज़्यादातर सुटेबल माना गया है। और इसके यूजेस देखा जाए तो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, फोटोज़ के लिए, ऑफिस रिपोर्ट सब के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट सब के लिए ये प्रिंटर बेस्ट माना गया है। तो इसमें हम लोग एक एक करके कुछ प्रिंटर्स देख लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, जैसे आप देख रहे हो इसमें नाम से पता चल रहा है इंकजेट। इसमें आपको यहाँ पे 4 इंक कंटेनर दिख रहा होगा, अलग अलग CMY के कलर होता है ये जो आपको इंक कंटेनर दिख रहा है। सो ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दैट प्रिंट बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक इनटू पेपर। द इंक इज स्प्रे थ्रू वेरी स्मॉल नोजल्स, ये नोजल के थ्रू जो है इंक स्प्रे करता है पेपर पर, और उसी से आपको ये प्रिंट निकाल करके दे देता है। ये ब्लैक एंड वाइट दोनों में अवेलेबल है। और इसके फीचर्स जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग, कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल, गुड फॉर फोटो प्रिंटिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड वाला इंक देखने को मिलता है, तो ये खास करके फोटोज वगैरह के लिए तो और बेस्ट है। सुटेबल फॉर लो टू मीडियम प्रिंटिंग, और ये भी हाँ ठीक है, ये लो टू मीडियम प्रिंटिंग के लिए मतलब आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हो। एंड यूजेस देखा जाए तो इसका आज के टाइम पर हम लोग घरों में, स्कूल्स में, फोटो प्रिंटिंग के लिए, स्मॉल ऑफिस वर्क के लिए काफ़ी बेस्ट सुटेबल प्रिंटर है। एडवांटेज की बात करें तो एक्सीलेंट क्वालिटी, कलर जो क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, अफोर्डेबल है, प्रिंट प्राइस इसका ठीक ठाक है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ओके,
तो ये सारे इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इंक कार्ट्रिजेस आर एक्सपेंसिव, इसके जो ये इंक आता है ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। स्लोअर देन लेजर प्रिंटर, हाँ जो अभी हम आगे देखने वाले हैं इससे थोड़ा सा स्लोअर है। एंड इंक में ड्राई इफ नॉट यूज रेगुलरली, और इंक भी जो है अगर आपने इसको रेगुलरली यूज नहीं किया तो ये सूख सकता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। अगला प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और दैट यूजेस लेजर बीम एंड टोनर पाउडर टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर। तो ये प्रिंटर क्या करता है, आपका लेजर बीम और टोनर पाउडर, इसके अंदर एक कार्ट्रिज जो होता है उसमें ड्राइंग हम लोग फिलअप करते हैं, जिसको टोनर भी कहा जाता है। तो ये पाउडर के फॉर्म में होता है और जिससे ये आपके पेपर पर जो भी टेक्स्ट या इमेजेस को प्रिंट करके देता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेज एंड फॉर फास्ट एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। तो इसको ज़्यादातर हम लोग ऑफिसेज वगैरह में देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फास्ट प्रिंटिंग के लिए और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की। अगर हम बात करें फीचर्स की तो देखिए फीचर्स इसमें काफ़ी सारा होता है। वेरी फास्ट प्रिंटिंग स्पीड, मतलब इसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंटिंग, जो टेक्स्ट का प्रिंटिंग भी होता है उसका क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होता है। सूटेबल फॉर बल्क प्रिंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में अगर आपको प्रिंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई बुक्स छाप रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रिंटिंग जो आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये प्रिंटर सबसे बेस्ट है। एंड लॉन्ग लास्टिंग टोनर, अगर आपने एक बार टोनर फिल कर दिया तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसके यूज़ केसेस देखें तो ये ज़्यादातर आपको ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको लोग इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बल्क प्रिंटिंग में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन के लिए एंड प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए इस प्रिंटर को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें बहुत ज़्यादा आप प्रिंटिंग फास्ट कर सकते हो, शार्प टेक्स्ट क्वालिटी होता है, लो कॉस्ट पर पेज फॉर बल्क प्रिंटिंग, अगर आपको ज़्यादा प्रिंटिंग चाहिए तो इसका जो कॉस्टिंग आता है वो काफ़ी कम आता है। एंड मेंटेनेंस भी इसके काफ़ी कम है। डिसएडवांटेज इसमें बस एक ही है, जो इसका थोड़ा जो कॉस्ट है वो हायर है इनिशियली, जो आप और प्रिंटर अभी आपने जो पीछे देखा है, और बस इसके और कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस प्रिंटर के नहीं है। आज का जो क्लास था वो बस आपको यहीं तक देखने को मिला। एंड अब हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं। MCQ यानी कि जो भी हम पीछे देखा है उसको ज़रा एक बार चेकआउट करते हैं, देखते हैं ज़रा आपको क्या क्या इसमें से पता चला है आज की क्लास से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, सी। तो सी मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, स्पीकर नहीं है, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस, राइट। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो इसमें से कौन सा डिवाइस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तो इसका जवाब होना चाहिए क्या, स्कैनर। तो अगला है आपका, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किसका कौन से इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, तो जवाब क्या है, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो कंप्यूटर गेम्स के लिए कौन से इनमें से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी हमने देखा था जॉयस्टिक है ना, तो जॉयस्टिक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रिंटर टाइप वर्क बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन ऑन पेपर। तो इसमें से कौन सा प्रिंटर बेसिकली पेपर से स्ट्राइक करके इंक है ना प्रिंट निकालता है, तो इसका जवाब आपका कौन सा प्रिंटर होना चाहिए बताइए। इसका जवाब है आपका सी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि पेपर से सीधा स्ट्राइक करता है और फिर वो प्रिंट आपको निकाल के देता है। अगला है आपका, विच प्रिंटर यूजेस टोनर पाउडर एंड लेजर टेक्नोलॉजी। तो इसका तो सवाल में ही आपको जवाब मिल गया होगा कि भाई इसमें टोनर पाउडर कौन सा प्रिंटर यूज करता है, तो जाहिर सा बात है लेजर प्रिंटर, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस इज यूज टू ड्रॉ डिजाइन एंड डिजिटल आर्ट वर्क डायरेक्टली ऑन ए कंप्यूटर। तो इस पे ये इनमें से कौन सा डिवाइस है जिससे हम डायरेक्टली कोई भी हम डिज़ाइन या कोई आर्ट वर्क डायरेक्टली कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए बताइए, ग्राफिक टैबलेट, राइट। तो ग्राफिक टैबलेट से हम लोग इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं अपने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मॉनिटर टाइप इज द मोस्ट मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट। तो इसका जवाब आपका क्या है, एलईडी मॉनिटर है ना। एलईडी मॉनिटर आपका सबसे मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट मॉनिटर है। एंड
मेरे ख्याल से बस इतना ही है इसके अंदर। तो आज का क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ देखा। आज हम लोगों ने कवर किया क्या, लिस्ट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस सारा चेकआउट किया, देन उसके बाद इनपुट डिवाइसेस देखा एंड कुछ हमने आउटपुट डिवाइसेस देखा। तो बाद बाकी जो और भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।